जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, महिमा और पूजन विधि के बारे में जानेंगे। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, उसके जीवन में असीम शक्ति, धैर्य और भक्ति की वृद्धि होती है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य है। इनके एक हाथ में झपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। माँ ने अपने जीवन में कठिन तपस्या और योग साधना की थी, इसी कारण इनका नाम पड़ा। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप और संयम का पालन करने वाली देवी। माँ श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और इनसे शांति, भक्ति और तपस्या की ऊर्जा प्रवाहित होती है। भक्त जब इनका ध्यान करता है तो उसके मन से सभी विकार दूर हो जाते हैं और आत्मबल की वृद्धि होती है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने अपने दूसरे स्वरूप में हिमालय पुत्री पार्वती का अवतार लिया। देवर्षि नारद जी ने बताया कि आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनेंगी, परंतु इसके लिए आपको कठोर तप करना होगा। माता पार्वती ने अपने जीवन को पूरी तरह तपस्या में लगा दिया। वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर केवल बेलपत्र और अंततः केवल वायु का ही सेवन करके तपस्या करती रही। कहा जाता है कि इस कठोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। देवताओं ने भी माता की इस कठिन साधना को देखकर आश्चर्य किया। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। इसी तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। उनकी इस तपस्या से हमें यह सीख मिलती है कि दृढ़ निश्चय और अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। महत्व और आशीर्वाद। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को तप, त्याग, संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान करती हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति माँ का ध्यान करता है, उसे धैर्य और सफलता अवश्य मिलती है। इनकी कृपा से जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और परिवार में शांति व सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह स्नान करके माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या तस्वीर को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। फिर उन्हें अक्षत, पुष्प, रोली, चंदन और बेलपत्र अर्पित करें। माँ को सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए सफेद पुष्प और सफेद वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। गंध, धूप, दीप और नैवेद्य के साथ एयम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि इस दिन गन्ने के रस का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती। समापन और संदेश। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से हर कार्य सिद्ध हो सकता है। जो भी भक्त जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है, उसे माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ का आशीर्वाद हमें आत्मबल, विवेक और सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो आइए आज हम सब मिलकर माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करें और उनके चरणों में नमन करें। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी।